श्री गणेशाय नमः। आज मैं देव पूजा में विहित एवं निषिद्ध पत्र पुष्प की चर्चा करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुने। पहले हम समझ लेते हैं गणपति के लिए विहित पत्र पुष्प क्या क्या हैं। गणेश जी को तुलसी छोड़कर सभी पत्र पुष्प प्रिय हैं, अतः सभी अनिषिद्ध पत्र पुष्प इन पर चढ़ाए जाते हैं। गणपति को दुर्वा अधिक प्रिय है, अतः इन्हें सफ़ेद या हरी दुर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दुर्वा की फुनगी में 3 या 5 पत्ती होनी चाहिए। गणपति पर तुलसी कभी न चढ़ाएं। पद्म पुराण आचार रत्न में लिखा है कि न तुलसिया गणाधिपम, अर्थात तुलसी से गणेश जी की पूजा कभी नहीं की जाए। कार्तिक महात्म्य में भी कहा गया है कि गणेशम तुलसी पत्रे दुर्गाम नैव तु दुर्वया, अर्थात गणेश जी की तुलसी पत्र से और दुर्गा जी की दुर्वा से पूजा न करें। गणपति को नैवेद्य में लड्डू अधिक प्रिय है। आइए अब जान लेते हैं देवी के लिए विहित पत्र पुष्प क्या है। भगवान शंकर की पूजा में जो पत्र पुष्प विहित हैं वे सभी भगवती गौरी को भी प्रिय हैं। अपामार्ग उन्हें विशेष प्रिय हैं। शंकर पर चढ़ाने के लिए जिन फूलों का निषेध है तथा जिन फूलों का नाम नहीं लिया गया है वे भी भगवती पर चढ़ाए जाते हैं। जितने लाल फूल हैं वे सभी भगवती को अभीष्ट हैं तथा सुगंधित समस्त श्वेत फूल भी भगवती को विशेष प्रिय हैं। बेला, चमेली, केसर, श्वेत और लाल फूल श्वेत कमल, पलाश, तगर, अशोक, चंपा, मौलसिरी, मदार, कुंद, लोध, कनेर, आक, शीशम और अपराजित शंखपुष्पी आदि के फूलों से देवी की भी पूजा की जाती है। इन फूलों में आक और मदार इन दो फूल का निषेध भी मिलता है। देवी नामर्क मंदरव वर्जयेत साता तप, अतः ये दोनों विहित भी हैं और प्रतिषिद्ध भी हैं। जब अन्य विहित फूल न मिलें तब इन दोनों का उपयोग करें। दुर्गा से भिन्न देवियों पर इन दोनों को न चढ़ाएं, किंतु दुर्गा जी पर चढ़ाया जा सकता है क्योंकि दुर्गा की पूजा में इन दोनों का विधान है। समी, अशोक, कर्णिकार यानी कनियार या अमलतास, गुमा, दोपहरिया, अगस्त्य, मदन, सिंधुवार, सल्लकी, माधवी आदि लताएं, कुश की मंजरियां, बिल्वपत्र, केवड़ा, कदम्ब, भटकटैया, कमल ये फूल भगवती को प्रिय हैं। देवी के लिए विहित प्रतिषिद्ध पत्र पुष्प आक और मदार की तरह दुर्वा, तिलक, मालती, तुलसी, भंगरैया और तमाल विहित प्रसिद्ध हैं, अर्थात ये शास्त्रों में विहित भी हैं और निषिद्ध भी हैं। विहित प्रसिद्ध के संबंध में तत्व सागर संहिता का कथन है कि जब शास्त्रों से विहित फूल न मिल पाए तो विहित प्रसिद्ध फूलों से पूजा कर लेनी चाहिए। अब हम जानते हैं शिव जी के लिए विहित पत्र पुष्प क्या क्या हैं। शिव जी पूजन के लिए विहित पत्र पुष्प में भगवान शंकर पर फूल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है। बतलाया जाता है कि तपःशील सर्वगुण संपन्न वेद में निष्णांत किसी ब्राह्मण को 100 सुवर्ण दान करने पर जो फल प्राप्त होता है वह भगवान शंकर पर 100 फूल चढ़ा देने से प्राप्त हो जाता है। कौन कौन पत्र पुष्प शिव के लिए विहित हैं और कौन कौन निषिद्ध हैं इनकी जानकारी अपेक्षित है, अतः उनका उल्लेख यहाँ किया जाता है। पहली बात यह है कि भगवान विष्णु के लिए जो जो पत्र और पुष्प विहित हैं वे सब भगवान शंकर पर भी चढ़ाए जाते हैं। केवल केतकी केवड़े का निषेध है। शास्त्रों में कुछ फूलों के चढ़ाने से मिलने वाले फल का तारतम्य बतलाया है। जैसे 10 सुवर्ण माप के बराबर सुवर्ण दान का फल 1 आक के फूल को चढ़ाने से मिल जाता है। 1000 आक के फूलों की अपेक्षा 1 कनेर का फूल
1000 कनेर के फूलों के चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्वपत्र से फल मिल जाता है, और 1000 बिल्वपत्रों की अपेक्षा एक गुमा फूल द्रोण पुष्प होता है। इस तरह 1000 गुमा से बढ़कर एक चिचिड़ा 1000 चिचड़ों अपमार्गों से बढ़कर एक कुश का फूल 1000 कुश पुष्पों से बढ़कर एक समी का पत्ता 1000 समी के पत्तों से बढ़कर एक नील कमल 1000 नील कमलों से बढ़कर एक धतूरा 1000 धतूरों से बढ़कर एक समी का फूल होता है। अंत में बतलाया है कि समस्त फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर नील कमल होता है। भगवान व्यास ने कनेर की कोटि में चमेली, मौलसिरी, पाटला, मदार, श्वेतकमल, समी के फूल और बड़ी भटकटैया को रखा है। इसी तरह धतूरे की कोटि में नाग, चंपा और पुनांग को माना है। शास्त्रों ने भगवान शंकर की पूजा में मौलसिरी, बकुल के फूल को ही अधिक महत्व दिया है। भविष्य पुराण ने भगवान शंकर पर चढ़ाने योग्य और भी फूलों के नाम गिनाए हैं। करवीर यानी कनेर, मौलसिरी, धतूरा, पाढ़र, बड़ी कटेरी, कुरैया, कास, मंदार, अपराजिता, समी का फूल, कुब्जक, शंखपुष्पी, चिचिड़ा, कमल, चमेली, नागचंपा, चंपा, खस, तगर, नागकेसर, किंकिरात, करंटक अर्थात पीले फूल वाली कटसरैया, गुमा, शीशम, गूलर, जयंती, बेला, पलास, बेलपत्ता, कुसुम पुष्प, कुमकुम अर्थात केसर, नीलकमल और लाल कमल। जल एवं स्थल में उत्पन्न जितने सुगंधित फूल हैं सब भगवान शंकर को प्रिय हैं। शिवार्चा में निषिद्ध पत्र पुष्प कदम्ब, सारहीन फूल या कठूमर, केवड़ा, शिरीष, तिनतिड़ी, बकुल, मौलसिरी, कोष्ठ, कैथ, गाजर, बहेड़ा, कपास, गंभारी, पत्रकंटक, सेमल, अनार, धव, केतकी, बसंत ऋतु में खिलने वाला कंद विशेष कुंद, चूही, मदंती, शिरीष, सर्ज और दोपहरिया के फूल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाने चाहिए। वीर मित्रोदय में इनका संकलन किया गया है। कदम्ब, बकुल और कुंद पर विशेष विचार। इन पुष्पों का कहीं विधान और कहीं निषेध मिलता है, अतः विशेष विचार द्वारा निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। कदम्ब शास्त्र का एक वचन है। कदम्ब कुसुमय शंभु मुन्नबते सर्व सिद्धि भाक, अर्थात कदम्ब और धतूरे के फूलों से पूजा करने से सारी सिद्धियां मिलती हैं। शास्त्र का दूसरा वचन मिलता है। कदम्ब तथा फल्गु अत्यंत प्रतिसिद्धान कुसुमानि शिवार्चने कदम्बम फल्गु पुष्पम च केतकम च श्रीशकम। कदम्ब तथा फल्गु के फूल शिव के पूजन में अत्यंत निषिद्ध है। इस तरह एक वचन से कदम्ब का शिव पूजन में विधान और दूसरे वचन से निषेध मिलता है, जो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होता है। इसका परिहार वीर मित्रोदय कार ने काल विशेष के द्वारा इस प्रकार किया है। इनके कथन का तात्पर्य यह है कि कदम्ब का जो विधान किया गया है वह केवल भाद्रपद मास विशेष में। इस पुष्प विशेष महत्व बतलाते हुए देवी पुराण में लिखा हुआ है, कदम्बैश्चंपकैर्वं नभस्ये सर्व कामदा। भाद्रपद मास में कदम्ब और चंपा से शिव की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अब हम आगे जान लेते हैं विष्णु पूजन में विहित पत्र पुष्प। विष्णु पूजन में विहित पत्र पुष्प।
भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है। एक ओर रत्न मणि तथा स्वर्ण निर्मित बहुत से फूल चढ़ाए जाएं और दूसरी ओर तुलसी दल चढ़ाया जाए तो भगवान तुलसी दल को ही पसंद करेंगे। सच पूछा जाए तो ये तुलसी दल की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। भगवान को कौस्तुभ भी उतना प्रिय नहीं है जितना कि तुलसी पत्र मंजरी। काली तुलसी तो प्रिय है ही, किंतु गौरी तुलसी तो और भी अधिक प्रिय है। भगवान ने श्रीमुख से कहा है कि यदि तुलसी दल न हो तो कनेर, बेला, चंपा, कमल और मणि आदि से निर्मित फूल भी मुझे नहीं सुहाते। तुलसी से पूजित शिवलिंग या विष्णु की प्रतिमा के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। एक ओर मालती आदि की ताजी मालाएं हों और दूसरी ओर बासी तुलसी हो तो भगवान बासी तुलसी को ही अपनाएंगे। शास्त्र ने भगवान पर चढ़ाने योग्य पत्रों का भी परस्पर तारतम्य बतलाकर तुलसी की सर्वती साईता बतलाई है। जैसे कि चिड़चिड़े की पत्ती से भंगरैया की पत्ती अच्छी मानी गई है तथा उससे अच्छी खैर की और उससे अच्छी समी की। समी से दुर्वा, उससे अच्छा कुश, उससे अच्छी दौना की, उससे अच्छी बेल की पत्ती को और उससे भी अच्छा तुलसी दल होता है। नरसिंह पुराण में फूलों का तारतम्य बतलाया गया है। कहा गया है कि 10 स्वर्ण सुमनों का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह एक गुमा के फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद उन फूलों के नाम गिनाए गए हैं जिनमें पहली की अपेक्षा अगला उत्तरोत्तर 1000 गुना अधिक फलप्रद होता है। जैसे कि गुमा के फूल से 1000 गुना बढ़कर एक खैर, हजारों खैर के फूलों से बढ़कर एक समी का फूल, हजारों समी के फूलों से बढ़कर एक मौलीश्री का फूल, हजारों मौलश्री पुष्पों से बढ़कर एक नंदावर्त, हजारों नंदावर्तों से बढ़कर एक कनेर, हजारों कनेर के फूलों से बढ़कर एक सफ़ेद कनेर, हजारों सफ़ेद कनेर से बढ़कर एक कुश का फूल, हजारों कुश के फूलों से बढ़कर वनवेला, हजारों वनवेला के फूलों से एक चंपा, हजारों चंपा से बढ़कर एक अशोक, हजारों अशोक के पुष्पों से बढ़कर एक माधवी, हजारों वासंतियों से बढ़कर एक गोजटा, हजारों गोजटाओं के फूलों से बढ़कर एक मालती, हजारों मालती फूलों से बढ़कर एक लाल त्रिसंधी यानी फगुनिया, हजारों लाल त्रिसंधी फूलों से बढ़कर एक सफ़ेद त्रिसंधी, हजारों सफ़ेद त्रिसंधी फूलों से बढ़कर एक कुंद का फूल, हजारों कुंद पुष्पों से बढ़कर एक कमल फूल, हजारों कमल पुष्पों से बढ़कर एक बेला और हजारों बेला फूलों से बढ़कर एक चमेली का फूल होता है। निम्नलिखित फूल भगवान को लक्ष्मी की तरह प्रिय हैं। इस बात को उन्होंने स्वयं श्रीमुख से कहा है। अब आगे हम बात करते हैं सूर्य के लिए निषिद्ध फूल कौन से हैं। सूर्य के लिए पहले जान लेते हैं विहित पत्र पुष्प कौन से हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं विष्णु के लिए निषिद्ध फूल कौन से हैं। आक, धतूरा, कांची, अपराजिता, भटकटैया, कुरैया, सेमल, शिरीष, चिचिड़ा, कैथ, लांगुली, सहीजन, कचनार, बरगद, कूलर, पाकर, पीपर और अमड़ा, इन सब फूलों का निषेध है, विष्णु भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। अब जान लेते हैं सूर्य के अर्चन के लिए विहित पुष्प कौन से हैं। पत्र पुष्प भविष्य पुराण में बतलाया गया है कि सूर्य भगवान को यदि एक आक का फूल अर्पण कर दिया जाए तो सोने की 10 असरफियां
के बराबर होता है। बेर का पत्र, समी का पत्र, भंगरैया की पत्ती, तमाल पत्र, तुलसी और काली तुलसी के पत्ते तथा कमल के पत्ते सूर्य भगवान की पूजा में गृहीत हैं। अब सूर्य के लिए निषिद्ध फूल कौन से हैं? गुंजा, धतूरा, कांची, अपराजिता, फटकटैया, तगर और अमड़ा। इन्हें सूर्य पर न चढ़ाएं। इस तरह मैंने आज आपके सामने मैंने जो शास्त्रों में लिखी गई बातें हैं उनके आधार पर मैंने आज चर्चा की कि किस भगवान को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, कौन सा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके आगे नए वीडियो में और कुछ जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।